हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है स्टोरी टाइम, तो मैं अपनी एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये टाइटल है कि ज़रूरी नहीं कि अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपका ब्रेन प्रोग्रेसिव हो। ज़रूरी नहीं कि एजुकेशन का मतलब है यू आर अ प्रोग्रेसिव थिंकर। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि आप में से कुछ लोगों को तो पता है और कुछ को मैं बताना चाहूँगी कि मैं एज अ साइंटिस्ट वर्क करती हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो जैसे हमारी जॉब लगी थी, नया जब ज्वाइन किया तो क्या होता है, कुछ महीनों की ट्रेनिंग होती है। तो हम सब भी पहले पोस्टिंग हो गई थी अपना अपना जिस भी स्टेट में, और उसके बाद 2-3 महीने बाद ट्रेनिंग थी, तो हम सब इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए चले गए। अब मैं एक बहुत ही अ वेरी शाई इंट्रोवर्ट पर्सन, सो आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू ओपन अप, एंड ऑल्सो सिंस आई एम अ वेरी सेंसिबल एज वेल एज अ सेंसिटिव पर्सन, तो मैं ना मतलब आई एम नॉट ओपन टू जस्ट बी विद एनी बडी, और कि किसी को भी अपना दोस्त बना लिया काइंड ऑफ पर्सन, बिकॉज आई एम वेरी सिलेक्टिव अबाउट माई सर्कल। तो मुझे ना वहाँ पे मतलब समय लग रहा था ओपन अप होने में। तो इसी दौरान वहाँ पे एक और साइंटिस्ट थे, आई थिंक ये जॉइंट आफ्टर एमएससी। मैंने तो पीएचडी के बाद ज्वाइन किया है, तो वो केमिस्ट्री में थे। एमएससी के बाद उन्होंने ज्वाइन किया था। सो ही वॉज लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी, बिकॉज होता है ना कि अपने जैसा कोई इंसान लगा, हु वॉज humble, coming from a humble background, and who was always helping other people, was kind and no ego, no show off. तो ठीक है, तो एक अचानक से होता है ना, एक सिबलिंग इंस्टिंक्ट आ गया, तो ठीक है, तो मैं भी उसे अपना छोटा भाई की तरह समझने लगी, क्योंकि एज एन इंट्रोवर्ट क्या होता है ना, आप खुद से ओपन अप नहीं होते हो। तो जस्ट ही स्टार्टेड टॉकिंग, एंड जो भी कि कोई भी हेल्प आपको चाहिए होगी, कुछ भी चाहिए होगी, क्योंकि मैं क्या था कि ट्रेनिंग के दौरान मेरी तबीयत जो है वो बहुत ख़राब हो गई थी। आई हैड अ वेरी बैड थ्रोट इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो वहाँ पे असाइनमेंट देना होता है और भी बहुत चीज़ें होती है। तो ही मतलब जब भी कुछ प्रिंट करने जाना था या कहीं जाना था, तो ही हेल्प्ड मी विद दैट, एंड ऑल्सो कोई मेडिसिन लानी है, क्योंकि मैं बाकी वहाँ ज़्यादा लोगों को जानती नहीं हूँ, या जिनको जानती भी थी दे डिडंट रियली बॉदर, टू बी वेरी फ्रैंक, दे वर बिजी इन देयर ओन थिंग। ठीक है, कुछ लोगों को क्या करना था कि वहाँ पे, क्योंकि वी वर इन द हेडक्वार्टर, सो बहुत लोगों को तो जाकर के चाचागिरी करनी थी, जो भी वहाँ के मतलब सीनियर पीपल है या इन्फ्लुएंशियल पीपल है, या जो भी करना था। सो मोस्ट ऑफ द पीपल वर बिजी, दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम। Since he was helping me, so now coming to the part, education does not mean you have a progressive mind. तो वहाँ पे क्या किया, जो साथ वाले कलीग्स थे ना, स्पेशली आई वॉज शॉक्ड, ज़्यादातर जो भी फीमेल्स थी, although we all were educated people, and obviously ग्रुप पे ऑफिसर हैं, और क्योंकि साइंटिस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, आपने रिटन एग्ज़ाम दिया है, इंटरव्यू दिया है, तो मतलब इंटेलिजेंस में उनका कोई कंपैरिजन नहीं है ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम में, है ना। बट अब आप उनका थॉट प्रोसेस सुनिए। सो दे स्टार्टेड टीजिंग दैट पर्सन, like what is going on between you two and all, because they don't have the guts to say all these things in front of me, because I don't have the kind of personality. I might be the quiet person, but I don't have the kind of personality who will take any kind of nonsense from anyone. So they didn't dare to talk all these things in front of me, but they started teasing him, bullying him, although he was explaining to them time and again. So he told me all this. After that, I also told those girls, few were like who are posted in the same state as I am, same institute, still they started behaving like this. होता है ना कि एक औरत ही औरत की दुश्मन है, that's what they started doing. And
बॉयज़ भी होंगे कुछ, बट आई वॉज शॉक कि इतनी एजुकेटेड महिलाएं, उनकी छोटी सोच आप देखिए, है ना. इवन इफ समवन इज टेलिंग दैट वी आर शेयरिंग अ बॉन्ड लाइक अ ब्रदर एंड सिस्टर, sibling kind of instinct, still if a male is helping any female, they are taking it in another way, in another tangent. Although they know that कि एक फीमेल के लिए उसकी इज्जत, उसका कैरेक्टर कितना इम्पॉर्टेंट होता है. दे माइट बी दैट काइंड ऑफ women जो खुद ऐसा करती हैं, या आई डोंट नो, आई शुड नॉट बी सेइंग ऑल दिस, बट या दे kept doing it every day, every time. I don't know what not they were talking. तो मुझे तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मेरे माता पिता को पता है मैं क्या कर रही हूँ, एंड एवरीबडी हु नोज़ मी नो द काइंड ऑफ पर्सन आई एम. सो बस ये स्टोरी मैं आपको इसीलिए नहीं बता रही थी कि आई वॉन्ट सम सिंपैथी और समथिंग, बट इट वॉज अबाउट द थॉट प्रोसेस कि इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुँचने के बाद भी लोगों की सोच जो है ना, वो छोटी की छोटी ही रह जाती है. तो छोटी सोच का ना कोई इलाज नहीं होता. प्रोग्रेसिव माइंड के लिए ना अंदर से एक इंस्टिंक्ट होना चाहिए, कुछ सीखने की, समझने की क्षमता होनी चाहिए, बदलाव जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें अडेप्ट करने की आपकी इच्छा होनी चाहिए. अदरवाइज़ एजुकेशन से कुछ नहीं होता. तो जब इतनी एजुकेटेड महिलाएं और जो भी मेल्स थे वो इस तरह की सोच रखते हैं, तो समाज के बाकी जो तबके के लोग हैं उनसे आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो यही थी मेरी स्टोरी. थैंक यू.